नमस्कार दोस्तों, देखो नॉर्थ ईस्ट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली और यहाँ मनाए जाने वाले माजुली म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। यह द्वीप उत्तर में सुबनसिरी नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। 16वीं शताब्दी से ही माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि माजुली द्वीप में 880 वर्ग किलोमीटर की भूमि हुआ करती थी, जो नदियों द्वारा कटाव के कारण अब 652 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ गई है। कई लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि माजुली द्वीप 17वीं शताब्दी में बाढ़ और भूकंप के परिणाम स्वरूप बन गया था। इतिहास के पन्ने ये भी बताते हैं कि यह द्वीप को 12वीं शताब्दी में रतनपुरा के रूप में जाना जाता था और ये चुटिया साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र भारत की अकेली ऐसी नदी है जिसे इसके विस्तार की वजह से मेल रिवर कहा जाता है। कई जगह पर यह नदी 10 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली द्वीप न केवल बेइंतहा खूबसूरत है, बल्कि असम की जनजातियों की अनोखी संस्कृति की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। माजुली तक पहुंचने के लिए जब आप नौका द्वारा या रिवर क्रूजिंग में ब्रह्मपुत्र में यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा के दौरान पानी के बीचों बीच मछलियां पकड़ते मछुआरे और पानी की सतह के करीब उड़ते हुए पक्षियों की झुंड बेहद खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव कमलाबाड़ी नाम का एक घाट है, जहां से आप माजुली द्वीप में प्रवेश करते हैं। माजुली में अलग अलग सत्र बने हुए हैं, जिन्हें असम के आराध्य भगवान शंकरदेव ने स्थापित किया था। पूरे असम में सत्रों की परंपरा को स्थापित करने वाले शंकरदेव का यहाँ के लोग बहुत सम्मान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार असम में कुल 700 सत्र हैं, जिनमें से 65 सत्र माजुली में ही हुआ करते थे। जानकार बताते हैं कि हर साल आने वाले बाढ़ के चलते भूमि कटाव की वजह से अब करीब 30 सत्र ही यहाँ बचे रह गए हैं। हर सत्र में एक मुख्य पुजारी होता है, जिसे सत्र अधिकारी कहा जाता है। हर सत्र में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा होती है। इन अलग अलग सत्रों की अपनी अपनी अलग पूजा पद्धति भी है। माजुली अपने हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की सामग्री सत्र हाथ से बने मुखौटों के लिए जाना जाता है। यहाँ के घरों में आपको बांस की खपच्चियों से तरह तरह के मुखौटे बनाते लोग दिख जाएंगे। घरों में रंग बिरंगे 50 मुखौटे दीवारों पर लटके मिलेंगे, जो यहाँ के हस्तशिल्प की अद्भुत झांकी पेश करते हैं। पौराणिक कथाओं में से निकलकर भीम, नरसिंह, रावण, नरकासुर और न जाने कितने ही मिथकीय किरदारों के रंग बिरंगे मुखौटे आपको अचंभित कर देते हैं। मुखौटे बनाने की यह परंपरा असम के कल्चरल आइकन श्रीमंत शंकर देवा की देन है। यहाँ श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं के चित्रण के लिए रंगमंचीय नाटक का प्रयोग होता है, जिसे भावना कहा जाता है। इसमें इन मुखौटों का प्रयोग अहम है। ये मुखौटे प्राकृतिक चीजों से बनते हैं। इनमें बांस, मिट्टी, गोबर, जूट और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सत्र परंपरा के अलावा माजुली जनजातीय संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रहने वाले जनजातियों में मिसिंग, देवरी, सोनवाल और कछारी शामिल हैं। इन सभी जनजातियों की संस्कृति और सत्रों की संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। इतनी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संगम की वजह से माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ हर वर्ष मनाए जाने वाले माजुली म्यूजिक फेस्टिवल की, जो इस वर्ष 25 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। माजुली म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदाय के उत्थान
और माजुली को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से किया जाता है। माजुली में मनाए जाने वाला म्यूजिक फेस्टिवल भी यहां आने वाले सैलानियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस फेस्टिवल में गीत, संगीत और स्थानीय लोक नृत्य के कार्यक्रमों को देखने देश विदेश से सैलानी यहां आते हैं। ये म्यूजिक फेस्टिवल माजुली नदी द्वीप में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं में झांकने का सबसे बढ़िया अवसर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्यों के साथ ही साथ माजुली की जनजातियों की स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। कई नवोदित और स्थापित कलाकार, नर्तक, संगीतकार और कारीगर इस महोत्सव में भाग लेते हैं। इस फेस्टिवल में हस्तशिल्प आइटम, पारंपरिक पोशाक, मिट्टी के बर्तनों के सामानों के साथ बांस और बेत से हाथ से बने घर की सजावट की वस्तुओं पर प्रदर्शनी भी लगती है। ये आइटम्स फेस्टिवल के दौरान बहुत ही रियायती दरों पर उपलब्ध होती हैं। इस बार की म्यूजिक फेस्टिवल में भारत के विभिन्न हिस्सों के 30 से भी अधिक कलाकारों द्वारा लाइव संगीत प्रदर्शन भी शामिल है, जिनमें कुछ नाम हैं: कृष्णा गुरुंग, लक्की अली, निरुत्पल बोरा, आवारा रिकॉर्ड्स, ज्योतिमाला, सलमान इलाही, डॉक्टर लिंकन, बिशरुत साइकिया, अतरंगी फनकार। दोस्तों, खुले आकाश के नीचे ब्रह्मपुत्र के किनारे संस्कृतियों का आदान प्रदान माजुली म्यूजिक फेस्टिवल के अलावा और किसी दूसरे फेस्टिवल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप माजुली आने की सोच रहे हैं तो माजुली कैसे पहुंचा जा सकता है और पास कैसे खरीदे जा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी इनबॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप देखो नॉर्थ ईस्ट के प्लेलिस्ट में जाकर नॉर्थ ईस्ट के और भी रोमांचक वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और सैर करेंगे नॉर्थ ईस्ट के एक और खूबसूरत जगह की। तब तक के लिए नमस्कार।